हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड स्टार्ट किया हुआ है आपसे। लेसन फर्स्ट द लिविंग वर्ड। क्लियर बेटा? द लिविंग वर्ड, व्हाट मीनिंग ऑफ द living organism, what meaning of the life, what the properties of the living organisms, ये हम लोग प्रीवियसली बेटा डिस्कस कर चुके थे। और जो प्रॉपर्टीज थी उनमें से वन बाय वन हम लोग प्रॉपर्टी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर 5 प्रॉपर्टी मेंशन, वापस से बोल दो, रिवाइज करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द, मैं नहीं बोलूंगा, आपको ही बोलना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द, सेकंड प्रॉपर्टी इज द, थर्ड प्रॉपर्टी इज द, फोर्थ प्रॉपर्टी इज द, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द। किस किसने बोला वो आप देख लेना भैया, ऑनलाइन है ना, तो इसमें तो आपको मालूम होगा कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा। क्लियर? लेकिन सबका मेरे को ध्यान है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। हर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर पूछ लूंगा आपसे आगे। क्लियर? तो हम लोग बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सी डिस्कस कर रहे थे? ग्रोथ, क्योंकि 5 प्रॉपर्टीज के अंदर से फर्स्ट इज द ग्रोथ, सेकंड इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज द कॉन्शियसनेस। क्लियर? ग्रोथ के अंदर बेटा हम लोगों ने अभी तक प्रीवियसली जो डिस्कस किया है, वेरी शॉर्ट कंसेप्ट डिस्कस किए हैं कि हम लोगों ने कहा था कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। ग्रोथ का मीनिंग होता है बेटा इंक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट किसके अंदर? तो नंबर के अंदर और मास के अंदर जो इंक्रीजमेंट होता है, ट्विंस करेक्टर है और होते हैं और इंडिविजुअल्स के अंदर ये। क्लियर? आगे हम लोगों ने बात कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है बेटा ये क्या है आप लोगों के, एक तो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी परमानेंट ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। यदि ये क्या होती है? परमानेंट होगी। क्लियर? एक बार जिस फॉर्म को गेन कर लिया वापस से हम इनिशिएशन स्टेज में नहीं आ सकते। इसको समझा है कि आज मैं जिस स्टेज में हूँ, आप जिस स्टेज के अंदर हो, क्या वापस से अपन को मम्मी एक छोटा सा लाला बना के खिला सकती है क्या? बेबी बना के नहीं ना, वापस से उस फॉर्म में तो नहीं पहुँच सकते। तो वही बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं बेटा कि प्लांट और एनिमल एक बार जिस फॉर्म को गेन कर लेते हैं वापस से वो अपनी प्री फॉर्म के अंदर कभी ट्रांसफर नहीं होते। मीनिंग यूनिक क्या है? यूनिडायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? आगे हम लोगों ने बेटा बोला था कि ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने 2 टाइप से डिस्कस की थी, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। बेटा जब एनाबॉलिक यानी सिंथेटिक प्रोसेस की रेट, कैटाबॉलिक यानी डिग्रेडिव डिस्ट्रक्टिव जो है उनसे क्या हो, मोर हो, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? ग्रोथ अकर्स होती है। और बेटा हम लोग यानी पॉजिटिव बात कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और जब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि कैटाबॉलिक एक्टिविटी की जो रेट है एनाबॉलिक एक्टिविटी से मोर हो, तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ नॉट अकर्स, इट मीन्स डी ग्रोथ होगी बेटा, नेगेटिव ग्रोथ होगी। क्लियर? इसी बेस आगे हम लोगों ने बेटा हेडिंग मेंशन की थी, इसी के अंदर सब टाइप्स ऑफ ग्रोथ। और टाइप्स ऑफ ग्रोथ के अंदर हम लोग प्रीवियसली क्या डिस्कस करके आए हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हमको हमेशा एक मेरा एक कंसेप्ट है बेटा, प्रीवियस चीज़ों को बार बार रिवाइज करना, जिससे हम लोग अपने प्रीवियस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलें। क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग 2021 के अंदर जो पढ़ रहे हो बेटा, आप लोगों को ये 2023 तक माइंड में सेट आउट रखना है, क्योंकि 2023 के अंदर ही तो दोगे ना नीट की एग्जाम। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 महीने बाद माइंड से स्लिप हो जाए, तो मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना दोनों वेस्टेज है बेटा, उसका कोई यूज नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास जो कंसेप्ट पहुंचाया, ये कंसेप्ट कम से कम 2 ईयर के लिए तो स्टोरेज रहे। अब वो कैसे रहेगा ये आप जानते हो। यदि किसी कंसेप्ट को अपन लोग बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो वो कभी भी हमारे माइंड में
एक फिक्स नहीं होता है, इतनी हमारे पास पावर नहीं है, स्टोरेज तो फिक्स है ना, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी तो फिर हैंग होंगे ना, तो हमें हैंग नहीं होना बेटा। हैंग क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, उसको डिलीट मारते रहेंगे जो पढ़ लिया, लेकिन रिवाइज से हमारे पास वो याद रहेगा। क्लियर? चलो, तो ये चीज़ हम लोग करेंगे कि जब भी कोई भी कंसेप्ट है, प्रीवियस चीज़ को हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे, जिससे हमें ये भी पता चल जाए कि हम क्या अभी तक रीड आउट करके आए। हमेशा एक्टिव मोड पे रहना बेटा आपको। क्लियर? अब आपको 100% एक्टिव हो जाना है। क्लियर? क्योंकि मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट आपका भी है और मेरा भी है कि हर बच्चा जो अभी इस साल 11th के अंदर एडमिट हुआ है, वो बच्चा 2023 की नीट को 12th के साथ क्रैक करने के लिए एप्लीकेबल हो। नीट 2023 को वो कम से कम क्रैक करे, ये मेरा टारगेट है और आपका भी टारगेट होना चाहिए। क्लियर? तो उस टारगेट के लिए बेटा मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी वर्कआउट करना है और आपको भी वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्क करूं और आप वर्क नहीं करो, या आप करो मैं नहीं करूं, तो इम्पॉसिबल है बेटा सिलेक्शन। दोनों को मेहनत करनी है। तो हर चीज़ को आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। क्लियर? नंबर 1 हम लोगों ने ग्रोथ डिस्कस की थी, वो थी आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ। व्हाट मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये हम लोगों ने देखी थी। बॉडी के इनसाइड जो ग्रोथ होती है इट इज नाउन एज द इंट्रिंसिक ग्रोथ, और बॉडी के आउटसाइड होती है उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर? तो ये 2 टाइप हम लोग बेटा प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बेटा आगे डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। तो ग्रोथ इज आल्सो 2 टाइप। ग्रोथ इज आल्सो 2 टाइप्स। और ये जो बेटा हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे वो चाहें तो अपन लोग मेंशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कब तक होती है ग्रोथ, कब तक होती है ग्रोथ, ड्यूरेशन के बेस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसके बेस पर भी बेटा जो ग्रोथ है वो आल्सो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द लिमिटेड ग्रोथ और सेकंड इज द अनलिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड का मतलब पता चल गया है, टर्म जैसे ही हमारे पास आई कि ये फिक्स ड्यूरेशन तक होगी, और ये अनलिमिटेड, इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कब तक होगी, लाइफ टाइम तक, जब तक उसके अंदर लाइफ है। बात आई ना, लाइफ है पर लोगों ने फर्स्ट मीनिंग देखा है, तो तब तक उसके अंदर लाइफ है। और लाइफ क्या है इसको आगे हम लोग समझेंगे। जिस ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पर बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, उसकी डेथ फिक्स है। तो बर्थ से लेकर और डेथ तक का जो ड्यूरेशन है वो उसकी लाइफ है, और उसी को बेटा हम लोग आगे लाइफ स्पान के मीनिंग के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक यदि ग्रोथ हो और लिमिटेड ड्यूरेशन तक ग्रोथ हो तो इट इज नाउन एज द लिमिटेड ग्रोथ और इट इज नाउन एज द अनलिमिटेड ग्रोथ। द लिमिटेड ग्रोथ इज नाउन एज आल्सो नाउन एज द डिटर्मिनेटिव ग्रोथ, आल्सो known as determinate growth। और इसमें क्या मेंशन करें? also known as undeterminate ग्रोथ। क्लियर? अब अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा यहां से कि लिमिटेड ग्रोथ का एग्जाम्पल तो क्या है और अनलिमिटेड ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है।
तो एग्जाम्पल एक तो अपन को देखें, एक प्लांट्स को देखें, तो हम देखते हैं हमारे अंदर हाइट के अंदर ग्रोथ होती है। चलो, तो ऐसा थोड़ी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है हाइट बढ़ती जाएगी। एक फिक्स ड्यूरेशन आता है कि 20 ईयर के बाद, 22 ईयर के बाद ना, चलो मैक्सिमम 25 ईयर तक बात कर ले, उस तक होती है हाइट बढ़ेगी, उसके बाद फिक्स हो जाती है। यदि रेगुलर जब तक लाइफ चलती तब तक यदि हमारी हाइट बढ़ती रहती तो मकानों पे छत नहीं बनवानी पड़ती, क्योंकि फिर तो मकानों से भी दीवारों पार करके जाते हैं ना अपन हाइट में। क्लियर? तो एक फिक्स ड्यूरेशन तक होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। और किसके अंदर होगी ये बेटा? एनिमल्स के अंदर। दिस टाइप ग्रोथ अकर्स इन द एनिमल। और प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जब तक उनकी लाइफ है तब तक प्लांट का कोई ना कोई पार्ट अपने आप को बेटा क्या करता रहता है? ग्रो करता रहता है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ किसके अंदर होती है बेटा? प्लांट्स के अंदर। तो लिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल एनिमल और अनलिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल हमारे पास क्या हो गए हैं? प्लांट्स हो गए हैं। लेकिन एनिमल के अंदर, यानी हम लोग ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर लिमिटेड ग्रोथ हो रही है। लेकिन बॉडी के अंदर बेटा ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं, बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लाइफ टाइम तक ग्रोथ होती रहती है। टिश्यू रिपेयर होते रहते हैं, जैसे पर लोग देते हैं हमारे बाउंड बन जाते हैं, घाव बन जाता है, चोट लगी, फिर स्किन चली गई, वापस से स्किन रिपेयर होके आएगी, तो वो ग्रोथ है। उस जगह सेल के अंदर रिपेयर हो रहा है, टिश्यू रिपेयर हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा? आपके ग्रोथ के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ के अंदर सेल डिवीजन इंक्लूड्स होता है। सेल डिवीजन इज इंक्लूड इन ग्रोथ, क्योंकि सेल डिवीजन के थ्रू ही तो बेटा अपने नंबर को वो मल्टीप्लाई करते हैं। और यही हम लोगों ने प्रीवियसली बात की थी, नंबर और मास के अंदर इंक्रीजमेंट इज नोन एज द ग्रोथ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल अपने नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करेगा? तो वाई द सेल डिवीजन, वाई द सेल डिवीजन, वो अपने नंबर में क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है। क्लियर? तो ग्रोथ के अंदर सेल डिवीजन इंक्लूड होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, एनसीईआरटी से इनको रीड करेंगे बेटा अपन लोग। एक बार अपन लोग अपने कंसेप्टों को डिस्कस करें, फिर एनसीईआरटी से मैच आउट करेंगे, फिर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे कि हम जो रीड आउट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी में मेंशन है या नहीं, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो सिलेक्शन रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आप देख सकते हो। क्लियर? तो ये चीज़ें हम लोगों को बेटा याद रखनी है। इतना कुछ कंसेप्ट हमारा एनसीईआरटी में फिलहाल मेंशन है, लेकिन हम लोग आउट ऑफ फिलहाल एनसीईआरटी भी हम कुछ कंसेप्ट यहाँ मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटा आपको जब सिलेबस प्लान मेंशन कराया है तो उस सिलेबस प्लान के अंदर यदि आप लोग देखें तो आप लोगों के प्लांट फिजियोलॉजी जो 4th यूनिट है, उस 4th यूनिट के अंदर शायद लेसन नंबर 15 है ना, प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन। देखना 14-15 नंबर का लेसन है आपके, तो उस लेसन के अंदर प्लांट ग्रोथ आ रही है ना, तो वहां भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। इसके बाद आप लोगों के ह्यूमन फिजियोलॉजी 5th यूनिट के अंदर आपके एक चैप्टर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर बेटा हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां भी ग्रोथ का मीनिंग आएगा। इसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट के पार्टों में भी ग्रोथ के बारे में मीनिंग डिस्कस करेंगे। उधर से हम लोग 12th के अंदर जाएंगे, तो 12th के अंदर भी हमारे पास बेटा डिस्कशन आएगा ग्रोथ के बारे में। जब इकोलॉजी डिस्कस करोगे 5th यूनिट, तो वहाँ पॉपुलेशन के अंदर भी आएगा। क्लियर? तो कई जगह ये कंसेप्ट मेंशन है, तो इसकी कई कंसेप्ट हैं जो हमारे पास अब रिमेन हैं, उनको आगे हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि जनरल हम लोग बेटा बोल रहे हैं आपके, तो आप लोग आगे नोट डाल के मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कंसेप्ट है कि पहले कंसेप्ट तो हम लोग बोल रहे हैं कि बेटा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। और मेजरमेंट करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज किया जाता है, इट इज नाउन एज द ग्रोथ मीटर। और ग्रोथ मीटर से बेटा हमारे नीट के एग्जाम में पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ मीटर लिखा हुआ आएगा तो शायद हर बच्चा जवाब दे सकता है इसका, तो कि ग्रोथ को मेजरमेंट करने वाला एपरेटस होगा। लेकिन इसका साइंटिफिक जो टर्म है वो यूज की जाती है ऑक्सेनोमीटर। क्लियर? तो
तो ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ऑक्सेनोमीटर। क्लियर? अब हम लोग कह रहे हैं बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो ग्राफ बनाते हैं उन्हें ग्रोथ कर्व कहा जाता है। क्लियर? तो ये ग्रोथ कर्व 2 टाइप के होते हैं। ग्रोथ कर्व इज following 2 types. First is the आपकी बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व, और सेकंड इज द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा आपके ना, ये एक्स्ट्रा तो है, इस लेसन से थोड़ा सा आउट तो है कंसेप्ट, लेकिन यूजफुल है। आगे डिस्कस करेंगे तो उसको एक बार यही अपन लोग प्रीवियसली डिस्कस कर ले, जिससे आगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा हमारे पास, है ना। क्योंकि बेसिक में हम लोग इन चीज़ों को भी करते हैं, लेकिन अपन चैप्टर से स्टार्ट कर दिए तो उस कंसेप्ट को यहाँ क्लियर करना है। तो बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो बेटा बायोटिक, बायो की बात आ रही है, और बायो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मीनिंग आ रहा है, और सिग्मोइड आ रहा है। अब यहां से जो एक तो नीट के अंदर क्वेश्चन आता है वो सेफ वाइज आता है कि बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व और जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, जब हम लोग ग्राफ पेपर के अंदर इनको देखें तो हमें किस शेप का प्रोड्यूस होके आता है। तो बायोटिक में भाई बायो की बात की, जीव विज्ञान की तो जे शेप, जे जैसा आ रहा है ना, जीव विज्ञान यूज किया तो जे आ गया। और सिग्मोइड में बेटा खुद दे रखा है सिग्मोइड, सिग्मोइड में एस आएगा। तो बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व बेटा जे शेप का हमें प्रोड्यूस होता है, और सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हमें एस शेप का प्रोड्यूस होता है, नीट में आए हुए क्वेश्चन से। क्लियर? तो ये याद हो गया। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब वो किसी भी टाइप का ग्रोथ कर्व क्यों नहीं हो बेटा, उसके अंदर जनरली मेनली 3 फेसेज इंक्लूड होती है। इसका हम लोग ग्राफ पेपर देखें, ये बेटा 1 एक्सिस है जिस पर अपन लोग टाइम ले लेते हैं, एक एक्सिस पर अपन लोग ग्रोथ ले लेते हैं। जब बेटा अपन लोग टाइम और ग्रोथ के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करें तो यदि हम लोगों को इस शेप का प्रोड्यूस होके आता है तो ये हमें किस लाइक प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, देखो जे लाइक। क्लियर? क्योंकि ऐसे नहीं आएगा बेटा जे कि तुम सोचो कि ऐसे जे बन के आ जाए ना, जे लाइक होके आ रहा है प्रोड्यूस। और तो ये फर्स्ट हो गया आपकी बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व। और बेटा हम लोग सेकंड डिस्कस करें सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के अंदर डिस्कस करेंगे वही 2 एक्सिस, 1 एक्सिस पर टाइम, सेकंड एक्सिस पर ग्रोथ, और इनके बिटवीन यदि अपन लोग ग्रोथ को ड्रॉ करें तो यदि हमें इस तरह से ये प्रोड्यूस होके आए तो ये हमें किस लाइक नजर आ रहा बेटा, एस लाइक। अब ऐसे नहीं कि एस ऐसे ही आएगा, है ना, एस लाइक एस शेप हमें नजर आ रही है। तो दिस इज द सेकंड ग्रोथ कर्व इज द सिग्मोइड।
अब यदि हम लोग बेटा किसी भी ग्रोथ कर्व की बात क्यों नहीं करें, चाहे वो बायोटिक पोटेंशियल ग्रोथ कर्व हो या वो आपके सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हो, मेनली उसके अंदर ये 3 फेसेज इंक्लूड होती हैं। क्लियर? मेनली क्या होती है? 3 फेसेज इंक्लूड होती है। फर्स्ट ये होगी, और यहाँ यदि हम लोग बात करें बेटा, ये 0 पॉइंट है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस पार्ट के अंदर क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है ना। तो ये इनिशिएशल ग्रोथ है बेटा, और ये प्राइमरी ग्रोथ है। इट मीनिंग क्या है? स्लोली ग्रोथ है। जैसे अपन लोग देखें, आप लोग किसी गाड़ी के अंदर बैठो, और गाड़ी के अंदर यदि आप लोग बैठो तो धीरे धीरे तो वो स्पीड पकड़ती है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा कि जब किसी भी प्लांट के पार्ट के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर यदि हम लोग ग्रोथ को ऑब्जर्व करें तो इस फेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो ग्रोथ होगी वो स्लो ग्रोथ होगी। क्लियर? और ये जो फेस होती है बेटा वो कौन सी है? लेग फेस। इट इज नाउन एज द लेग फेस। और इसके अंदर भी बेटा इस फेस को क्या बोला जाता है? लेग फेस। इसके बाद क्या होता है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है गाड़ी की, एक टाइम आता है तो अपन मैक्सिमम रेट्स दे देते हैं। जितना एक्सेलरेटर उसके पास है उस से तो ज़्यादा जाएगी नहीं ना। क्लियर? तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत फास्टली ग्रोथ होती है, और ये कौन सी होगी बेटा? लॉग फेस होती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रोथ कर्व के किस फेस के अंदर सबसे स्लो ग्रोथ होती है? तो लेग फेस के अंदर। सबसे फास्टली ग्रोथ या मैक्सिमम ग्रोथ किस फेस के अंदर होती है? तो लॉग फेस के अंदर होती है। इसमें अपन लोग इस फेस के बारे में देखिए बेटा, इस ये लॉग फेस है। और इसके बाद क्या होती है बेटा? धीरे धीरे एक टाइम आता है, उसके बाद जो ग्रोथ है वो स्लो होती जाएगी और फिर स्टेबल हो जाती है। क्लियर? तो ये थर्ड फेस हम बात करते हैं, डिके और स्टेबल फेस। और इधर भी हम लोग ये मेंशन कर रहे हैं बेटा, थर्ड डिके और स्टेबल फेस। माइंड से बेटा कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि ये देखकर आपसे लेबलिंग भी करवा सकता है, क्योंकि नीट के अंदर आपके है तो ABC आपको डिनोट कर देता है और वो कौन सी है। तो बच्चा हम भूल जाते हैं, और ऑर्डर भी हमसे अरेंज करवा लेता है कई बार, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और उसमें क्या देगा? ये तीनों फेस देगा, चेंज कर जाएगा बस ऑर्डर को, सीक्वेंस को चेंज कर जाता है। क्लियर? तो उस ऑर्डर को कैसे याद रखें? तो याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को केवल कन्फ्यूजन किसके अंदर होगा? लेग लॉग में ही तो कन्फ्यूजन होगा। तो देखो, एक आपके लेग है और एक आपके लॉग है, बस मैथ लगा देना। L से L गया, G से G गया, बचा क्या हमारे पास? A और O। अब देखो अल्फाबेट में पहले कौन आता है? A आता है या O आता है? A आता है ना। तो फर्स्ट पेज A वाली है और सेकंड पेज O वाली है। क्लियर? कर लोगे कंसेप्ट को क्लियर? प्रॉमिस? तो एक बार ये आपके ग्रोथ, जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट की है, इसको एक बार से रिवाइज करना। वापस से मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।